अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं इंटरव्यू टिप्स और टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो को हम चार मेन पॉइंट में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू देने के लिए कौन कौन सी जनरल टिप्स या टेक्निक्स हो सकती हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में जाने से पहले कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी तैयारी या कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको लेके या इन्फॉर्मेशन लेके आपको जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए। तीसरे कुछ मैं ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हर इंटरव्यू में जाने से पहले अगर आपसे सवाल हो या ना हो, आपने उस इन्फॉर्मेशन का या उन सवालों का जवाब लाजमी अपने जहन में रखना है कि इनका जवाब तो लाजमी आपने यही देना है। तो वो मैं भी सवालात आपको या वो इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा कि उनके जवाब लाजमी आपने यही देने हैं और ये आपने अपने जहन में रख के जाना है। इसके अलावा मैं आपको वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, और इस वीडियो के आखिर में आप लाजमी 80% वो सारे क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं वो जान सकेंगे। लास्ट में मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप इंटरव्यू में अगर कॉन्फिडेंस अपना शेक करते हैं तो आप उसको बहुत हद तक ओवरकम कर सकेंगे। मेरी गारंटी है कि अगर आप उस टेक्निक को आजमाएंगे तो आप अपने इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर जाएंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। वैसे भी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना एक एप्रिसिएशन होती है और इसमें कंजूसी ना करें क्योंकि फ्री होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी लक होनी चाहिए कि जो इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा है वो टेक्निकली साउंड या वो इतना इंटरव्यू लेने के लिए कैपेबल हो कि उसको भी पता हो कि मुझे क्या सवालात पूछने हैं। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि इंटरव्यूअर जो है वो, उसको जाहिर है एक आदमी अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर जॉब के लिए बुला रहा है तो उसको भी पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह का कैंडिडेट चाहिए, तो वो लाजमी रेलिवेंट क्वेश्चन ही पूछेगा, अज्यूमिंग दैट। तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जनरल टिप्स या टेक्निक्स क्या हो सकती हैं इंटरव्यू के लिए, यानी कि आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जनरली। सबसे पहले आप जो है वो नीट एंड क्लीन हो के जाएंगे। लाजमी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंटरव्यू में जाएँ और आप अच्छे कपड़े ना पहन सकें या आपके जो कपड़े हैं वो प्रेस ना हुए हों प्रॉपर्ली, आपके शूज़ पे पॉलिश ना हो। तो ये जो जनरल चीज़ें होती हैं ये लाजमी आप इनका ख्याल रखें। आपका ड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, आपके ड्रेस की कलरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, लाइट कलर की शर्ट पहने। और इसके अलावा आप जिस जॉब टाइटल के लिए जा रहे हैं आपकी ड्रेसिंग भी अप टू द मार्क टू द जॉब टाइटल कंपेटेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप अगर एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब करने जा रहे हैं तो उसी तरह आप कोट पैंट पहनेंगे, टाई पहनेंगे, शर्ट अच्छे कलर की पहनेंगे और शूज़ वगैरह पॉलिश हुए होंगे। और अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल यानी कि थोड़े निचले लेवल के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यानी कि आप किसी को टेक्निकल लेवल की जॉब है, तो आप खुद अज्यूम कर सकते हैं कि उसके लिए क्या ड्रेसिंग हो सकती है। टी शर्ट और जीन्स भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि किस लेवल की या किस टाइटल की जॉब का इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं। तो आप ख्याल रखेंगे ड्रेसिंग अप टू द मार्क या उस टाइटल के कंपेटेबल ही ड्रेसिंग होनी चाहिए। इसके अलावा इस बात का ख्याल रखें कि आप हमेशा टाइम पे पहुँचें और ना ही बहुत ज़्यादा लेट हों ना ही बहुत जल्दी आप पहुँचें। अक्सर ऐसा होता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको कंपनी का एड्रेस वगैरह पता नहीं होता, तो आप थोड़ा सा मार्जिन रख के घर से निकलें और आप टाइम पे वहाँ पहुँचें ताकि आप लेट ना हो और आपका इंप्रेशन ख़राब ना हो। इंटरव्यू में जाने से पहले या कम से कम इंटरव्यू के रूम में जाने से पहले आप अपने मोबाइल को साइलेंट कर लें और मोबाइल को हो सके तो स्विच ऑफ कर लें, क्योंकि ड्यूरिंग इंटरव्यू अगर आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है या रिंग करता है, इट विल लास्ट अ बैड इंप्रेशन ऑन योर इंटरव्यूअर। सो कीप इट इन योर माइंड एंड कीप योर मोबाइल ऑन साइलेंट मोड। एक बात का आप ख्याल रखें कि इंटरव्यू के दौरान ना ही आप कोई झूठ बोलें और ना ही अपने सीवी में ऐसा कोई झूठ लिखें जिसको आप इंटरव्यू में डिफेंड ना कर सकते हो या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में डिफेंड ना कर सकते हो। एक बात का आप ख्याल रखें कि सीवी आपकी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट होनी चाहिए। वैसे तो हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि जाहिर है आपकी सीवी सेलेक्ट हो गई होगी तो ही आपको इंटरव्यू कॉल आई होगी। तो अगर सीवी से रिलेटेड आप मेरी वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं सीवी से रिलेटेड सीवी में किस तरह की चीज़ें लिखनी चाहिए, किस तरह एक अच्छा सीवी डेवलप किया जा सकता है, इस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा तो मैं आपके लिए ये एक अच्छी सी वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आपको इसमें भी हेल्प मिल सके।
इसके अलावा दोस्तों जाने से पहले आप याद रखें, अगर जॉब रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उसमें लिखा हुआ है कि आप अपने क्रेडेंशियल्स या डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ लेकर आएँ तो आप लाजमी वो लेकर जाएं। या अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तब भी आप अपने सीवी का एक प्रिंट लेकर लाजमी अपने साथ रखें और कोशिश करें उसको लेके जाएं, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है अगर आपका जो इंटरव्यूअर जो है वो सीवी उसके पास अवेलेबल नहीं होता तो आप इजीली उसको प्रेजेंट कर सकते हैं और ये भी एक अच्छा इंप्रेशन होगा आपके लिए। तो आप लाजमी एक सीवी की कॉपी अपने साथ रखें और फिर इंटरव्यू में जाएं। दोस्तों अब हम आते हैं कि इंटरव्यू में जाने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या कौन सी ऐसी तैयारी करनी चाहिए जो इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगी। सबसे पहले आप जिस भी पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप याद रखें कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है तो आप लाजमी कंपनी की वेबसाइट गो थ्रू करें और आपकी जॉब टाइटल से रिलेटेड जो भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट से मिल सकती है उसको लाजमी आप गो थ्रू करें, मेमोराइज़ करें। कंपनी कब बनी थी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी के कंपटीटर्स कौन हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की जितनी इन्फॉर्मेशन जो आपकी जॉब से रिलेटेड आपको मिल सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स की जॉब करने जा रहे हैं और कंपनी ऐसी है जिसकी वेबसाइट पे उसके फाइनेंशियल मिल सकते हैं तो कंपनी की सेल्स को आप गो थ्रू कर सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में या लास्ट 3 ईयर्स में आपकी सेल्स क्या थी। या इसके अलावा अगर आप फाइनेंस की जॉब करना चाह रहे हैं तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपकी जॉब के टाइटल के कंपेटेबल हो वो लाजमी इन्फॉर्मेशन आप गैदर करके जाएँ, ताकि इससे अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसके जवाब बहुत अच्छी तरह दे सकें। जिस टाइटल की जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप लाजमी उसकी जेडी को गो थ्रू कर लें, जॉब डिस्क्रिप्शन। यानी कि अगर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं भी अवेलेबल तो आप उस जॉब टाइटल से रिलेटेड अगर गूगल करेंगे तो आपको वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो जो जनरल जेडीज़ होती हैं वो लाजमी आप गो थ्रू कर लें और उसमें आप ग्रिप हासिल कर लें कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको उस जॉब में मिलेंगी और उससे आप किस तरह डील करेंगे। तो ये एक रिलेटेड एरिया है, इसको लाजमी आप रीड करें और गो थ्रू करें और लाजमी इस पे ग्रिप करके जाएं इंटरव्यू से पहले। दोस्तों इंटरव्यू में जाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसी बातें जो आपको लाजमी अगर वो आपसे सवालात हो जाएं तो उनके जवाबात फ़िक्स यही आपने देने हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि आपसे अगर कोई सवाल हो इससे रेलिवेंट या ना हो तब भी आप याद रखें कि आपने हमेशा ये शो कराना है कि आप कंपनी में लॉन्ग टर्म स्टे करेंगे या आप कंपनी को ऐसा रीज़नेबल टाइम देंगे 2 साल 4 साल, या आप कंपनी से इतना जुड़े रहेंगे कि आप कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। दूसरे आप अपनी कुछ ऐसी खूबियाँ बताएंगे या अपनी कोई ऐसी स्ट्रेंथ, अगर आपसे कोई सवाल होता है या आपसे नहीं भी होता तब भी आप अपनी ऐसी खूबियाँ बताएंगे जो आप याद रखें कि आपकी जॉब टाइटल के लिए बहुत फिजिबल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स करने, अगर आप सेल्स की जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप लाजमी इस तरह शो कराएंगे कि मुझे सेल्स करने में बहुत दिलचस्पी है, या मैं हमेशा हाई सेल टारगेट्स को जो है वो बहुत प्रेफर करता हूँ, या मुझे हाई सेल टारगेट्स के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। इस तरह की बातें आप लाजमी करेंगे। तो इन बातों का लाजमी आपने जहन में रखना है कि अगर इस तरह का कोई सवाल होता है तो इसके जवाबात यही आपने देने हैं। एक बात आप याद रखें कि हमेशा आप ये शो कराएंगे कि आप बहुत हार्ड वर्कर हैं और मेहनत करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और कंपनी के लिए आप बहुत डिवोटेड होकर काम कर सकते हैं। अगर आपसे कोई वीकनेस पूछी जा रही है तो वीकनेस को भी इस तरह आप बताएंगे ताकि आपकी वो भी स्ट्रेंथ लगे। फॉर एग्जांपल आप अपनी वीकनेस बताएं कि आप बहुत ज़्यादा काम में इतने मगन हो जाते हैं कि आपको चीज़ें याद नहीं रहती या आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत इग्नोर हो जाती है। तो आप अपनी कोई वीकनेस भी अगर आप बताएं तो वो भी ऐसा होनी चाहिए कि वो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको स्ट्रेंथ लगे। इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने जहन में ये बात रख के जाएँ कि आप किस तरह कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, यानी कि कितना फ़ायदा आप कंपनी को दे सकते हैं किसी भी सूरत में अगर कंपनी आपको हायर करती है। जिस जॉब टाइटल के लिए आप जा रहे हैं तो आपको ये जहन में होना चाहिए, वैसे तो आपने सीवी में लिखा होगा कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस और क्या क्या एक्सपीरियंस और स्किल्स आपके पास उस जॉब से रिलेटेड हैं, तो आप उनको बहुत अच्छी तरह गो थ्रू कर लें ताकि आप उनको अपने इंटरव्यू में हाईलाइट कर सकें। हमेशा याद रखें कि आप अपने आप को शो कराएं कि आप काम करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और जिस भी कंपनी के साथ काम करते हैं तो बहुत डिवोटेड होकर काम करते हैं। इस बात को हर एंगल से अगर कोई सवाल हो या ना हो तब भी आपने यही शो कराना है।
अगर इंटरव्यू के दौरान आपको कोई अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप कोई सवाल करें, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंटरव्यू के आखिर में इंटरव्यूअर आपसे कहता है कि आप कोई सवालात पूछना चाह रहे हैं, तो आप बेनिफिट से छोड़कर ऐसी चीज़ों के सवालात करें जिससे कंपनी को लगे कि आप कंपनी में दिलचस्पी ले रहे हैं। लाइक आप ये पूछ सकते हैं कि मेरी टीम कितनी होगी, लाइक आप ये पूछ सकते हैं कि क्या क्या टारगेट्स होंगे, कौन कौन से एरियाज़ में कवर करूँगा, या कौन मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, या मैं जो है वो किस तरह यहाँ पे डिवोट होकर काम कर सकता हूँ, और मुझे क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी अगर मैं लेट सेटिंग करना चाहूँ, या इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ जो आप के काम से रिलेटेड हो, जिससे ये शो हो कि आप काम में इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं ना कि बेनिफिट्स वगैरह में। तो आप लाजमी, अगर आपको कोई सवाल करने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है तो आप उसके सवालात ऐसे ही करें जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो। लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि किस किस्म के सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। अक्सर जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सीवी में तो मैंने ये चीज़ें लिखी होती हैं, तो बार बार ये सवालात क्यों किए जाते हैं। लेकिन ये एक जनरल ट्रेंड है, इस तरह के सवालात किए जाते हैं और इससे ये अंदाज़ा लगाता है इंटरव्यूअर कि आप अपने आप को किस तरह सेल आउट कर सकते हैं। याद रखें कि इंटरव्यू जो है बेसिकली आप अपने आप को सेल करने की एक अपॉर्चुनिटी है। तो जितना अच्छा आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकेंगे, उतना ही अच्छा आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यूअर पर एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। दूसरा सवाल अक्सर ये हो सकता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस बताएं। समटाइम ये सवाल नहीं भी होता, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जो है वो जहन में रख के जाएं। और मैंने आपको बताया था कि आप अगर वीकनेस भी कोई आप अपनी बताएं तो वो भी ऐसी लगनी चाहिए कि इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपकी उसको स्ट्रेंथ लगे। तो आप अपने ऐसी शो कराएं कि जैसे वो आपकी वीकनेस है, लेकिन वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी एक स्ट्रेंथ शो हो, कंपनी को ऐसा लगे कि ये भी हमारे लिए तो फ़ायदेमंद ही है। फॉर एग्जाम्पल आप ये शो करा सकते हैं कि मैं बहुत सख्त हूँ, या मैं अपने सबॉर्डिनेट से बहुत सख्ती से काम लेता हूँ, और कभी कभी मेरी उनसे नाराज़गी भी हो जाती है। तो वो हमेशा कंपनी के फ़ायदे में जाएगा, तो कंपनी हमेशा प्रेफर करेगी कि ऐसे लोगों को हायर करे। इसके बाद आप याद रखें कि आखिर में यही सवाल बचता है कि कंपनी जो इंटरव्यूअर है आपसे पूछता है आपकी सीवी से रिलेटेड। जाहिर है आपकी सीवी को देख के उसने इंटरव्यू कॉल की है, तो सीवी में जो आपने एक्सपीरियंस और जो क्वालिफ़िकेशंस वगैरह लिखी हैं, लाजमी इंटरव्यूअर उन एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशंस को डिस्कस करेगा। तो आप अपने सीवी पे बहुत अच्छी ग्रिप रखें और जो इन्फॉर्मेशन आपने सीवी में लिखी है उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हो, या उसको बहुत अच्छी तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हो, और अपना जो एक्सपीरियंस आपने शो कराया है उसको बहुत अच्छा डिफाइन कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंटरव्यू में जो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखें कि खो जाने का खौफ जो है वो इंसान से उसकी कामयाबी छीन लेता है। तो आप याद रखें, जब भी आपको इंटरव्यू देने जाएं तो अपने जहन में रखें कि आप समझ लें कि ये जॉब आपको नहीं मिलनी, या आप जस्ट फॉर एंजॉयमेंट एक जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो अगर आपके जहन में ये होगा कि ये जॉब आपने नहीं करनी या ये जॉब आपको नहीं मिलेगी, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली उस इंटरव्यू को दे पाएंगे। बनिस्बत इसके अगर आपके जहन में ये होगा कि अगर ये जॉब मुझे मिले या ना मिले या नहीं मिलेगी तो क्या होगा, मेरा क्या नुकसान हो जाएगा। तो आप कभी भी ये जहन में ना रखें और कॉन्फिडेंट होकर जाएं कि अगर ये इंटरव्यू में जॉब मेरी नहीं भी होती तो तब भी दुनिया मेरे लिए ख़त्म नहीं हुई और मैं बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आगे अवेल कर सकता हूँ। तो आप बहुत रिलैक्स होकर जाएं और जहन में ये रखें कि ये जॉब अगर नहीं भी मिली या ये जॉब होनी नहीं है आपकी, तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस गेन करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों, ये तो मेरी आज की वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी ऐसी बात जो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे, और अगर आप कोई और रिलेटेड पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप मुझे बताएं। मैं इंशाल्लाह वो वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ उससे सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।